फाल्के सर अवार्ड। लेजेंड दादासाहेब फाल्के अवार्ड 2020 श्री कृष्णा फाउंडेशन के तहत आज ही ऑर्गेनाइज हो रहा है और आप यहाँ एज ए सुपर गेस्ट के तौर पे आप आए हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो डबल खुशी है। एक तो कृष्णा चौहान जी का जन्मदिन है, वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे। साथ में यहाँ बहुत से लोगों को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। जब भी मैं इनके फंक्शन में आता हूँ तो तबीयत खुश हो जाती है। आज जिनको अवार्ड मिल रहा है सब तो मेरी बहन। सर दूसरी बात है, आज रिजल्ट आए 2-3 स्टेट के, जैसे कि बंगाल के हैं, तो मुझे पता था कि बंगाल में बीजेपी जीतेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी पिटाई के नहीं, पिटाई के लिए जो दिल के साफ होते हैं उनकी मंजिल आसान होती है, वो आज नजर आ गया। बहुत पिटाई करी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। उस वक्त एक बीजेपी के रूप में मोदी साहब आते हैं और बहुत ही प्यारा, मतलब ये हम हिंदुस्तान की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं कि उन्होंने समय समय पर सही निर्णय लिया। और आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि कृष्णा चौहान हम सबका लाडला चहीता है और अवार्ड किंग के नाम से वो जाना जाता है। वो साथ में अवार्ड भी कर रहा है आज, और साथ साथ आज उसका बर्थडे भी है। हम जन्मदिन की उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं चाहते हैं मेरी तरफ से, अनुजी की तरफ से। तुम हजारों साल इसी तरीके से अवार्ड करते रहो और खुशहाल रहो। नमस्कार। एक सवाल सर, आपके भजनों से कई लोगों की भक्ति भी बढ़ी है, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक। इस बार और कोई नया भजन या भक्ति तो इतनी बढ़ गई है कि अब भजन जैमिंग होने लगी है, भजन क्लबिंग होने लगी है, यहाँ तक पहुँच गई। यही तो हम चाहते थे कि हर जनरेशन में भजन पहुँच जाए, और वो पहुँच गया है। भजन की वजह से दिलीप सिंह वापस जिंदा हो गया। अरे आप तो मैं वापस भजनों से ही वापस आया हूँ। मैं बहुत भजन गाए इनके संगीत बहुत गाए, और खास करके भक्ति सागर टी सीरीज के बहुत शुक्रगुजार है कि उनके भक्ति सागर से 150 से ऊपर भजन कर चुका मैं। इतनी बड़ी बात। वाह वाह, जय। आज लेजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड से आपको नवाजा गया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कृष्णा जी को कि वो हर साल इतना बड़ा इवेंट करते हैं और इतने प्यारे प्यारे इवेंट्स के साथ वो इतने ब्यूटीफुल जो अवार्ड्स देते हैं, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। ये दादा साहब फाल्के इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट जो आज मुझे मिला है, एंड उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि वो हर साल इसी तरह बड़े बड़े इवेंट्स करके हम सबको इतना मोटिवेट करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज उनका जन्मदिन भी है मैम। यस, आज उनका जन्मदिन है। आई थिंक उन्होंने ये डेलिबरेटली रखा होगा ये अवार्ड फंक्शन भी, बट यस उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिल से दुआ निकलती है उनके लिए कि वो इतने लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं एंड बहुत ही प्यारे अवार्ड्स करते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी। अभी आप उनके प्रोडक्शन हाउस भी, जब आप उनकी मूवीज़ देखेंगे तो भी बहुत अच्छे अच्छे गाने, प्लस उनकी मूवीज़ जो आने वाली हैं जिसमें मैंने भी गाया है, तो मुझे बहुत फॉर्चुनेट फील होता है कि मैं उनके साथ जुड़ूँ। आपके कुछ नए प्रोजेक्ट में? अभी मेरा ट्रेंडिंग गाना चल रहा है ख्वाब देखे एक दिन से, जो कि मूवी रिलीज़ हो चुकी है। प्लीज़ गाइज गो एंड वॉच एक दिन, आमिर खान प्रोडक्शन की है और बहुत सारी मूवीज़ आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, आज लेजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है आपको? अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, क्योंकि उनको अवार्ड मिला है लेजेंड दादा साहब फाल्के, और अवार्ड जिन जिनको मिला है उनको शुभकामनाएं। इससे हिम्मत मिलती है, इससे जोश आता है, काम करने की शक्ति आती है। कृष्णा चौहान जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इज़ गुड, वेरी नाइस पर्सन। आज उनका बर्थडे भी था सर। ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा। सुनील पाल जी का आगे कुछ क्या पाइपलाइन है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें आने वाली हैं। सबके लिए आपकी प्रार्थनाएं दुआएं चाहिए। थैंक यू सर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड हुआ और साथ ही साथ कृष्णा चौहान जी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट हुआ। ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड मिला है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि 3-4 अवार्ड फंक्शंस चौहान जी करते हैं साल में, और उसी का फल है कि लोगों में हिम्मत बढ़ती है और लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। धन्यवाद। क्योंकि आज के दिन हम लोगों ने राइजा क्लासिकल अंधेरी में 2 फंक्शन एक साथ में मनाए गए हैं। पहला फंक्शन तो जो हमारे जो किंग ऑफ अवार्डी हैं, मतलब डॉक्टर कृष्णा चौहान साहब, ये दादा फाल्के अवार्ड करते रहते हैं, वो अवार्ड मनाया गया। दूसरा सबसे बड़ी बात हम लोगों को खुशी ये है कि आज उनका जन्मदिन भी है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, और इनके लिए खास करके अनूप जलोटा जी ने अपना समय निकाल के आए। हम सभी लोग आए,
मगर हाँ, क्योंकि अनूप जलोटा जी का आना पूरे शो के एंड तक रहना, तो कृष्णा चौहान साहब की मोहब्बत, प्यार और खुलक ऐसा है कि इनके एक फ़ोन पे कोई मना नहीं कर सकता। और इनकी एक सबसे अच्छी आदत ये है कि इनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा कलाकार नहीं होता। जिसने जो अच्छा काम किया हुआ है उसको उस काम के हिसाब से उसको सम्मान देते हैं और बाकायदा हम लोगों को बुलाते हैं, हमें भी सम्मान मिलता है। हम जिन लोगों को सम्मान देते हैं उनके जरिए हमें भी सम्मान मिलता है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ कृष्णा चौहान साहब, आप इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहें और हम सब लोगों को इसी तरीके की खुशियाँ बांटते रहें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल। अच्छा, हमारे प्यारे दोस्त कृष्णा जी चौहान, आज उनका जन्मदिन है और हमारे सिंघानिया ग्रुप की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी। क्या बात है, वाह वाह, धन्यवाद। और भगवान का आशीर्वाद उनके साथ रहे। थैंक यू। गायकवाड़ साहब आइए, गायकवाड़ साहब बोलिए। हमारे मित्र डॉक्टर कृष्णा चौहान, वाह, इनका आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर मैं लातूर लोकसभा मतदार संघ की ओर से वाह, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे ही बर्थडे मनाते रहे और अवार्ड फंक्शन लेते रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं? आज आपका जन्मदिन है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी का कहे कि भाई मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मीडिया हम लोगों को कवर करती है। तो सभी में सब आगे। जी हाँ, तो बहुत बहुत सबका शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री महाकाल। आरजे आरती, माई सेल्फ इज़ आरजे आरती और आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2026 जैसे कि आप सभी जानते हैं और इसके साथ ही हमारे केसर फाउंडेशन के फाउंडर यानी कि कृष्णा जी का बर्थडे है और हम सभी अपने लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद हमारे लिए भी काम करते हैं। यानी कि जहां हम स्ट्रगल करते हैं, जहां हम अपने सपनों को पूरा करते हैं और उन सपनों को पूरा करने के बाद जहां हम चाहते हैं कि हमें कोई मोटिवेशन दे, कोई हमें सम्मान दे, वो काम करता है केसीएफ फाउंडेशन। हमेशा से इतने सालों से हर 2 महीने के बाद इस तरह के अवार्ड शोज होते हैं जो अलग अलग, कभी गांधी जी पर होते हैं, कभी दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स और यहाँ तक कि जो हमारी नारी सम्मान है उसके साथ नारी को एक अलग क्षेत्र में यानी कि मॉडलिंग के क्षेत्र में भी हमने बहुत सारे शोज किए हैं और इसी तरह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे महानुभाव, दिलीप जी जिनका प्यार हमेशा हमारे शो में रहता है और पूरा अगर कहें कि केसीएफ को अगर एक नींव मिली है तो आप सभी के आशीर्वाद से मिली है और हम सब ने मिलकर केसीएफ फाउंडेशन को और साथ ही कृष्णा जी का पूरा स्ट्रगल है क्योंकि रात दिन की मेहनत के बाद ये मुकाम आता है। ये इतना आसान नहीं होता जहां हम बैठकर इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आना, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को मैनेज करना, एक एक इंसान को मैनेज करना, ये बहुत सबसे मुश्किल काम है और उसके बाद भी मुस्कुराते हुए आप सभी के सम्मान में खड़े हो जाना रियली ये सल्यूट करने वाली बात है। और वो कहते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा अरमान लिया था, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिलें नहीं रास्ता बदलता है और अगर जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। थैंक यू सो मच। आज आपको अवार्ड से नवाजा गया है। आज 4 मई 2026 को डॉक्टर कृष्णा चौहान जो कि अवार्ड किंग कहलाए जाते हैं, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्होंने आज ऑर्गेनाइज़ किया है। आज उनका बर्थडे भी है, तो हर साल वो करीबन 3-4 अवार्ड तो करवाते ही है और जो नई नई प्रतिभा है उनसे, उनके अवार्ड से वो उनको जोश मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, लोग आगे बढ़ते हैं। और उनके अवार्ड शो में कई हस्तियाँ जैसे कि लीजेंडरी हस्तियाँ जैसे कि उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, अनूप, सब ऐसे लीजेंडरी, दिलीप सेन जी वैसे लीजेंडरी सेलिब्रिटी आते हैं। और मुझे याद है 2 साल पहले जब मैंने पहला अवार्ड उदित नारायण जी के हाथों लिया था, तो उसी से मेरे को प्रेरणा मिली और बाद में अवार्ड मिलते गए और आज मैं लीजेंडरी हस्तियों के साथ स्टेज सैर कर रहा हूँ। ये इसका श्रेय डॉक्टर कृष्णा चौहान को जाता है। तो आज फिर से मैं डॉक्टर कृष्णा चौहान को उनके जन्मदिन पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपके कुछ प्रोग्राम, मतलब कोई आपका
वो लॉन्च होने वाला है? मेरा बुक लॉन्च होने वाला है और 2 गाने भी लॉन्च होने वाले हैं। हाल ही में उदित नारायण जी की पत्नी दीपा नारायण जी का मेरा गाना उन्होंने गाया है, वो रिकॉर्डिंग हो गया है, अभी उसका शूटिंग होने का बाकी है, तो शॉर्टली वो रिलीज़ होगा। और 2 गाने मेरे ऑलरेडी रिलीज़ हो गए हैं, वो मेरी चैनल दीपक देसाई दीपक पर आप देख सकते हैं। थैंक यू सर।